वहां के गोप लोगों ने काट काट करके ढेर बनाया, आग लगा दिया। पूतना के शरीर से सुगंध निकला। राजा परीक्षित ने कहा, सुगंध क्यों निकला? ये तो पापिनी थी, दुर्गंध निकलना चाहिए। कहा, देखो भगवान का नियम है, ये जीव चाहे जितना बड़ा पापी हो, लेकिन भगवान की शरण में जाता है ना, तो सन्मुख होए जीव मोहि जब ही सन्मुख होए। जन्म कोटि और जन्म कोटि अघना सहु तब ही जन्म कोटि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा, भगवान कहते हैं जीव जब मेरी शरण में आता है, जो लोग गीता पढ़ते हैं, ध्यान देना, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि एक बार शरणागत होकर, अरे कह देता प्रभु मैं तेरा, यदि एक बार शरणागत होकर कह देता प्रभु मैं तेरा, उसके जीवन का योगक्षेम सब जीवों का है व्रत मेरा। भक्त निर्मल मन होकर के मेरी शरण में आता है, तो कई जन्मों के पापों को नष्ट करना ये हमारा काम होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान एक दिन अपने घर में देखो मक्खन चुराया और मैया यशोदा आई। बोली, मैया री मैया, तेरे यहाँ एक चोर है, जब मैं डांटता हूँ वो भी डांटने लगता है। मैया यशोदा आई, भगवान को अंक से लगाया, भगवान की चोरी की आदत पड़ गई। एक समय एक गोपी के यहाँ गए, मक्खन चुराया और भगवान के पैर में पद्म चिन्ह था, मालूम होता था कोई मृग का नेत्र है। गोपी ने देखा, कहा यशोदा का नटखट आ गया। अगले दिन बैठ गई, भगवान पहुंचे, जैसे मक्खन निकाला, गोपी भगवान को पकड़ के लेकर के गई। एक दिन मोहन को माखन चुरावत ही सखी पकड़ी लाई नंद द्वारो है। बोली नंद रानी, ये बालक तिहारो आज साची कहो भयो, सब दिन को निपटारो है। मात के समीप लखी के घन श्याम जूने, उत्ता के पति देव को नवीन रूप धारो है। उसके पति का रूप बना लिया। अरे यशोदा हंसी है सब सखीन समेत देखी, बावरी कहाँ है, बावरी कहाँ है, कृष्ण पति तिहारो है। पति का रूप बना लिया।
आज मैया यशोदा देखो भगवान के चोरी की लीलाएं देखती रही। आगे भगवान 7 वर्ष के हुए। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुंवारिका नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। सारी देवियां महाकात्यायनी की पूजा करती थी और व्रत रहती थी कि मेरा पति बने। तो यशोदा का नटखट सज्जनों अगहन का महीना था। सारी देवियां स्नान कर रही थी यमुना में। भगवान गए, सबके कपड़े समेट करके कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। देवियां स्नान करके आई, बोली हे यशोदे तव बालको सो मुरारी नामः वसुदेव सूनो आदाय वस्त्रा भरणं मदीयम् गतो विदूरे यमुना निकुंजे। का श्याम सुंदर मेरे वस्त्र मुझे दे दो। भगवान ने कहा देवियों जल में वरुण देव का निवास होता है। जल में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता। तुम लोग पहले वरुण देव को प्रणाम करो। सारी देवियों ने प्रणाम किया। भगवान सबके वस्त्र वापस कर दिया। और सज्जनों कंस भगवान के मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किया। एक धनुष यज्ञ का माहौल बनाया। अक्रूर जी को पत्र दिया, कहा जाओ बलराम और कृष्ण को यज्ञ में ले आओ। अक्रूर जी पत्र लेके आए, भगवान कृष्ण को दिया। कहा मैया मेरे मामा ने यज्ञ किया है। तो बोली तुमको मामा के यज्ञ में नहीं जाना। का क्यों? कहा मामा तेरे मारने के लिए बड़े प्रयास किया। भगवान मुस्कुराए, कहा अरे मैया जहां एक माँ होती है वो माँ कितना प्यार करती है। जहां डबल मामा, वो मामा मुझे बहुत प्यार करेगा। भगवान कृष्ण चले और जब भगवान चले ना तो रास्ते में एक धोबी मिला। भगवान बोले भैया एक वस्त्र मुझे दे दो। एक दत्ता बलराम को। धोबी ने कहा एक मोती का मोल करो तुम ते, तब नंद यशोदा समेत बिकई हो। एक मोती का मूल्यांकन करूंगा ना तो बेटा नंद बाबा यशोदा समेत तुम बिक जाओ। भगवान को उल्टी सीधी कहा। एक बात समझ लीजिए, सभी लोग भागवत कथा सुनने आए हो। दुनिया वालों की एक आदत बड़ी खराब है। क्या? ऊंच निवास और नीच करतूती, लेकिन देख ही न सके। अरे देख ही न सके पराई विभूति, देख ही न सके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुन लीजिए, एक संत हुए सेवरा ऋषि। इन्होंने लिखा
आज का मानव बड़ा पातकी हो गया। क्यों? मन भगीरथ कयों आज मैला हुआ। मन भगीरथ कयों आज मैला हुआ। और नीर भागीरथी का कसैला हुआ। सर्पिणी सर्प से कह रही है सुनो। आदमी सर्प से भी विषैला हुआ। आदमी सर्प से भी विषैला हुआ। हम आपके गांव भागवत सुनाने आया। बड़ा सौभाग्य मेरा भी हुआ और बड़ी प्रसन्नता धर्म मंच पे बैठा हूं। तिवारी जी के यहाँ कार्यक्रम है और वहां जहां हम लोगों का भंडार गृह है, बोरियों में सामान रखा है। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने कहा आलू भेजवा दो, चीनी भेजवा दो। देखिए, इनकी जन्मभूमि नहीं है। संत कहां जन्मे और आपके यहाँ गली गली से भटक करके मंदिर बनवा रहे हैं। सोचिए, और हमें कोई आवश्यकता नहीं। पैसा तुमने पूरी जिंदगी कमाया होगा जी, लेकिन एक साधु पूछ रहा है कि कोई पीड़ा तो नहीं है। लोगों ने कहा कथा तो गुरुजी बढ़िया सुनाते हो, लेकिन मैंने पूछा कि तुमने चाय के लिए क्यों नहीं पूछा, क्या दोष हो गया? अरे वहां तो कुंटल भर शक्कर रखी है, हमको कोई पीड़ा नहीं है। कहने का मतलब आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। नोट करिए, मनुष्य जब धराधाम छोड़ करके जाता है, तुलसी ने वैभव राज्य तजा, हरिश्चंद्र को हाट बिकाना पड़ा। मुहैया इश्क के सामा मुल्की और माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सुन लीजिए, कथाएं तो नेकानेक सुनाता रहूंगा, ये तो मेरी ड्यूटी है। उनकी जो इच्छा है वो हम चाहे सीधे करें चाहे टेढ़े, वो करवाते हैं, हमको करना है। लेकिन सज्जनों, इतना याद रखिए, धर्म के कार्य में तुम्हारा 2 रुपए लग जाए तो अगले मार्ग से नहीं जाएगा। अगर तुमने धर्म में गड़बड़ किया, जानते हो क्या? लक्ष्मी के सुचार है। पढ़े लिखे को विचार करिए। धर्म अगर तुमने न किया, अग्नि चोर, अगर धर्म तुमने गड़बड़ कर दिया,
लक्ष्मी के सुत चारि है, धर्म अग्नि नृप चोर, उज्जेठे सुत अपमान ते, तीन करत भड़फोर। वो बहन जी कल आई जन्माष्टमी, यही सामने मकान है, आप विद्यालय में टीचर हैं, थाली में फलवल लेके कि गुरुजी व्रत है, बात पूरा स्टॉक लगा है, हमको कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान ने अगर तुमको दे रखा है और तुमने धर्म में गड़बड़ किया, आप समझिए सब गड़बड़। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। मालूम क्या है, बच्चा पैदा होता है, विद्यालय जाता है, सबसे पहले ककहरा काखा गाघा अंगा कहे बाबा तो मैं बहुत पढ़ा हूं, लेकिन विचार करिए मतलब क्या है। कासे तुमने कमाया और घासे खाया, घासे गाड़ करके रखा, घासे तुमने घर बना दिया, लेकिन लास्ट में अंगा माने कुछ है क्या? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में लिखा क्या है। आज मानो बड़ा विचित्र हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए देखो, ये तो संयोग हुआ, ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए। मेरे जैसे कितने पंडित, बड़े बड़े पंडित भाई, पढ़ने पढ़ाने वाले, ज्योतिषी भी ज्योतिष विचार के चले गए। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए, हनुमान लंका को उजाड़ के चले गए, जानकी समेत राघवेंद्र चारों भाई गए, कृष्ण ग्वाल बालों को विसार के चले गए। और कहे गीतानंद ऐसे ऐसे सूरवीर जग बीच आए, कर पसार के चले गए। लोग दिन में मिलते हैं, कहा गुरुजी मैं आपकी भागवत घर से सुना करता हूं, आप बताइए गंगा जल 20 लीटर ले आओ, अपने घर में नहा लो, क्या महत्व होगा? वो मन कथा हो जाती है। शुक्ला जी पीछे बैठे हैं, बड़ी दूर से पीछे वाले गांव से आते हैं। गांव के लोग कहते हैं बाबा आप भागवत बढ़िया सुनाते हो, मैं तो अपने घर से सुना करता हूं। मैं नहीं कहता, जहां भगवान की कथा होती है वहां 33 करोड़ देवता आते हैं। कहें बाबा कैसे आते हैं? रामायण पढ़ लो। जब जब राम अरे जन्म श्रुति गावे, जब जब राम तीरथ सकल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सज्जनों, भगवान कृष्णचंद्र के मारने के लिए कंस ने एक धनुष यज्ञ का माहौल बनाया
अक्रूर जी पत्र लेके आए, भगवान को दिया। भगवान बोले मामा के यज्ञ में जाना है। मैया बोली मामा के यज्ञ में नहीं जाना। अरे कहा नहीं, जहां डबल मामा है वो मामा मुझे बहुत प्यार करेगा, मैं तो यज्ञ में जरूर जाऊंगा। भगवान चल देते हैं। रास्ते में चले, एक धोबी था कंस का। भगवान बोले एक वस्त्र मुझे दे दो। एक बलराम जी को कहा एक मोती का मूल्यांकन करूंगा ना तो नंद बाबा यशोदा समेत बिक जाओगे। भगवान को उल्टी सीधी कहा। भगवान ने ऐसा झटका मारा कि उसका उद्धार हो गया। आगे चले, 3 जगह से टेढ़ी महान कुदरूप उपजा। अरे भगवान को देखा, बोली देखा नहीं है भाई, देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के जी भर के और देखा नहीं है। और जरा देर ठहरो प्रभु, जरा देर ठहरो प्रभु, और तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो प्रभु। अभी हमने जी भर के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण को कुब्जा ने देखा, जैसे पागल खड़ी हो गई। भगवान कुब्जा के पास गए। देखो कथा समझते जाना, जिसके अंदर पापों का निवास होता है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो पूजा पाठ को मालूम क्या कहते हैं, नाटक है। वाह! लेकिन विचार करिए, मनुष्य जब जीवन की अंतिम यात्रा प्राप्त करता है, क्या जाता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो तुमने सत्कर्म किया है, पुण्य किया है, ये जाता है। सज्जनों ध्यान दें, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कुब्जा के पास गए, बोले देवी कहां जा रही है? कहा मैं कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का घिसा चंदन और मेरे हाथ का गुहा माला कंस को बहुत पसंद है, मैं कंस की दासी हूं। तो भगवान मुस्कुराए, कहा देवी क्या हमको चंदन नहीं लगाएगी क्या? कुब्जा ने कहा लाओ लल्ला, हम अपने हाथ से चंदन लगाए दे रहे हो। भगवान को चंदन लगाया, माला पहनाया। बलराम जी को चंदन लगाया, जल्दी से माला गुहा पहना दिया। भगवान दौड़ करके पकड़ लिया। कुब्जा बड़ी तेज रोई, अरे प्रभु तुमने चंदन मांगा, मैंने चंदन दिया, ये क्या कर रहे हो?
भगवान ने ऐसा झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी कुदरो कुब्जा एकदम सीधी हो गई। और जैसे कुब्जा सीधी हुई ना, और भगवान का हाथ रखते ही कुब्जा परम सुंदरी हो गई। जल्दी से चंदन घिसा और माला गूंथा, कंस के दरबार पहुंच गई, नृत्य करने लगी। कंस ने कहा कौन है? बोली अरे राजन, मैं आपकी दासी कुब्जा। सुन लीजिए, कंस पहचान नहीं पाया। कहा तू कौन है? कहा मैं आपकी दासी हूं। कंस ने कहा सच बता, मेरे मथुरा मंडल नगरी में कौन सा ऐसा डॉक्टर आया है जो तुझे एकदम सीधी कर दिया? कुब्जा ने कहा अरे राजन, वो डॉक्टर ऐसे हैं, उन्होंने कहा है कुब्जा, इस दुनिया में जितने टेढ़े हैं हम सबको सीधा करने के लिए आए हैं। कुब्जा बोली राजन, इस नगरी में दोनों और बलराम कृष्ण भी आए हैं। राजन इस नगरी में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं। बलराम कृष्ण भी आए हैं। ये समझ रखो अपने मन में, समझ रखो अपने मन में, संदेश समर का लाए हैं। आज कुब्जा ने कहा बलराम कृष्ण भी आए हैं। राजन इस नगरी में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं। यह समझ रखो अपने मन में, बल संदेश समर का लाए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आगे भगवान देखो चले तो कंस ने एक कुबलया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके मदमस्त किया था।
बलराम जी को देखा तो सूंड बढ़ाया। बलराम जी ने सूंड पकड़ा और घुमाया, वहीं पर उसका उद्धार हो गया। आगे भगवान कृष्णचंद्र मामा कंस राज्य सिंहासन पर विराजमान था, गए बाल पकड़ करके जमीन में गिराया, बोले मामा वो समय याद करो। कहा उस समय कहा था, क्या मथुरा नगरी जाओगे, नार की कंस हत्यारा है। मातु के बच्चों को अरे गिन गिन कर तुमने मारा है। सज्जनों ध्यान दे, आज राज्य सिंहासन पर चढ़ गए, बाल पकड़ करके कंस के भगवान कृष्णचंद्र ने जमीन में गिराया, बोले मामा वो समय याद करो, तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके जमीन में घसीटा था और मैं देवकी का अष्टम पुत्र आ गया। ध्यान दें, आज कहा अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का समय आया। कंस को घूंसों से मार मार करके उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और सुन लीजिए, जब कंस की मृत्यु हुई तो कंस की 2 पत्नियां थी। पूरी बात समझते जाना। कंस की मृत्यु हुई तो कंस को 2 पत्नियां, नाम एक का अस्ति और एक का प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटियां जरासंध के पास गईं, बोली पिताजी तुम सो रहे हो, 2 लड़कों ने आकर के हम दोनों के मांग का सिंदूर मिटा दिया है, हम दोनों को विधवा बना दिया। जरासंध क्रोधित हो गया, कहा उसी समय सेना लेकर के चल देता है। रास्ते में एक पंडित जी मिले, बोले कोई ऐसी सायत बताओ कि कृष्ण से युद्ध में जीत जाओ। पंडित ने सोचा कितना मूर्ख है, अरे भगवान से कोई जीतेगा। पंडित ने कहा जरासंध तुम इसी समय चले जाओ, इससे अच्छी सायत नहीं है। जरासंध चल देता है, भगवान को देखा तो बोले केशव अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो सामना करो। भगवान बोले भैया मैंने मां का दूध पिए ही नहीं। एक कवि हुई, उन्होंने लिखा पैदा हुए तो दूध की बोतल, जवानी आई तो शराब की बोतल, बुढ़ापा आया तो अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, पूरा जीवन बोतल ही में बीत गया। ध्यान दे, कहा तुमने मां का दूध पिया हो तो सामना करो। भगवान बोले अरे भैया हमारा अर्धरात्रि में जन्म हुआ और
मैंने माँ का दूध पिया ही नहीं है। पड़ोसी से भी लड़ाई होती है तो पड़ोसी भी कहता है आओ माँ का दूध पिया हो तो सामना करो, तुमने पिया है, सामने डट गए, नहीं पिया करंट कम होता है। सज्जनों, भगवान बोले भैया मैंने माँ का दूध नहीं पिया। जरासंध ने और ललकारा, कहा केशव अगर एक पिता के पुत्र हो तो सामना करो। भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए, कहा मेरे बापे का पता नहीं है। बोले सिंधु खंभ पृथ्वी परसाण ते प्रकट होत। कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार है। भगवान ने कहा मेरे बाप का पता इसलिए नहीं है कि को कहे कृष्ण वसुदेव देवकी को लाल। कहे नंद और यशोदा के कुमार हैं। भगवान हाथ जोड़ करके कहा कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है। कहा देखो को कहे कृष्ण वसुदेव देवकी को लाल। और जाको एक बात हुई बचावे निज लाज सोई। जरासंध से कहा अरे जरासंध मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार है, मेरी कौन लाज। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ध्यान दे आगे कथा आई। देखो ये बरसात के कारण कथा की भूमिका हमको कर्म करना पड़ता है। भगवान की पूजा इंद्र ने देखा। आप अपने घर में रामायण पढ़ते हो या कोई पूजा करते हो, पूजा करने के बाद आसन के पास जल छोड़ दिया जाता है और नेत्र मस्तक पे लगाया जाता है। क्यों? आपने जल नहीं छोड़ा तो आपकी पूजा को इंद्र खींच लेता है। भगवान की जब बड़ी बड़ाई होने लगी इंद्र को पीड़ा हो गई। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि जहां कहा जाओ इतनी बरसात कर दो कि पूरा गांव बह जाए। तो सज्जनों उसी समय सारे गोप लोग, आज देखो भगवान